अब यहाँ देखिए, ये क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है। लिमिट इस लिमिट का वैल्यू 0 है, ठीक है। और यहाँ पर क्वेश्चन में दे दिया है n जो है आपका नॉन जीरो रियल नंबर है, तब इस लिमिट में a का वैल्यू निकालना है। ऑप्शन में क्या क्या दिया हुआ है, a दिया हुआ है आपका 0, n+1/n, और c में n, और d में n+1/, a को मतलब n के टर्म में निकालना है, ठीक है। तो इस लिमिट को पहले सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो लिमिट में क्या है, लिमिट x टेंड्स टू 0, और यहाँ लिखेंगे a माइनस n टाइम्स एन एक्स और माइनस 10x है, ठीक है, साइन x। अब फॉर्मूला पर लाने के लिए साइन के एंगल में x है, साइन के एंगल में जो होना चाहिए वही डिनोमिनेटर में भी होना चाहिए, और डिनोमिनेटर टेंड्स टू 0 होना चाहिए। डिनोमिनेटर टेंड्स टू 0, x से डिवाइड कर दिया तो x से मल्टीप्लाई भी कर देंगे, और डिवाइडेड बाय x² इक्वल टू 0। अब यहाँ देखिए, ये x से x कैंसिल हो जाएगा, तो लिमिट x टेंड्स टू 0, a माइनस n टाइम्स एन एक्स माइनस 10x, साइन x बाई एक्स एज x टेंड्स टू 0, इसका वैल्यू 1 होगा। x से x² कैंसिल करेंगे तो यहाँ x आएगा। अभी भी डिनोमिनेटर लिमिट का फॉर्म 0/0 है, किसके वजह से, इस 0 x के वजह से। अगर x को डिनोमिनेटर से कैंसिल कर देते हैं तो मेरा लिमिट का फॉर्म इनडिटर्मिनेट फॉर्म हट जाएगा। कैसे कैंसिल करेंगे, यहाँ देखिए, तो लिमिट x टेंड्स टू 0, a माइनस n टाइम्स एन एक्स, और 10x को ऐसे लिखेंगे 10x, और एंगल x है तो डिनोमिनेटर में भी x होना चाहिए, और डिनोमिनेटर टेंड्स टू 0। यहाँ देखिए, x से डिवाइड किए तो x से मल्टीप्लाई भी करना होगा, अपॉन x इक्वल टू 0। एक काम कीजिए, न्यूमिनेटर से x कॉमन कर लेना है, उसको डिनोमिनेटर से कैंसिल कर देना है, तो क्या हो जाएगा, L लिमिट x टेंड्स टू 0, a माइनस n टाइम्स n माइनस 10x बाई एक्स और डिवाइडेड बाय 1 इक्वल टू 0। अब इनडिटर्मिनेट फॉर्म हट गया है, तब वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दीजिए, x के जगह 0 रख दीजिए, तब रखेंगे तो यहाँ देखिए, तब x है ही नहीं, यहाँ पर 10 एज x टेंड्स टू 0, 10x अपॉन x, ये 1 आ जाएगा। डायरेक्ट लिख सकते हैं L a माइनस n टाइम्स n माइनस 1 इक्वल टू 0। तो इससे a का वैल्यू निकाल लीजिए, तो a माइनस n टाइम्स n जो होगा 1 के इक्वल होगा, ऐसे, तो लिमिट का वैल्यू क्या होगा, 1 के इक्वल होगा। तो यहाँ देखिए, तो ये a माइनस n इक्वल टू 1/n होगा, तो इससे a का वैल्यू क्या आएगा, n+1/n। इसमें l मानने का ज़रूरत नहीं था, ऐसे ही हो जाता। इसमें l नहीं मानना था क्योंकि लिमिट का वैल्यू यहाँ 0 दिया ही हुआ है, तो यहाँ l नहीं लेंगे, ठीक है, डायरेक्ट प्रोसीड कर जाएंगे। तो यहाँ क्या किया, यहाँ लिमिट का वैल्यू 0 दिया हुआ है, n कोई नॉन जीरो रियल नंबर है, तब a का वैल्यू निकालना है। तो हम इसमें क्या किए हैं, यहाँ देखिए साइन x है तो डिनोमिनेटर में भी x ले आए, फॉर्मूला पर आ गया साइन x अपॉन x, और x टेंड्स टू 0 है, डिनोमिनेटर में यहाँ x लाए तो x से मल्टीप्लाई भी कर दी, और साइन x बाई एक्स एज x टेंड्स टू 0, इसका वैल्यू 1 होगा। अब यहाँ एक x से ये x कैंसिल कर दिए x। अब यहाँ देखिए, अब यहाँ पर इसको फार्मूला पर लिख दिए, अभी न्यूमरेटर से x कॉमन करके डिनोमिनेटर से कैंसिल कर दिए, अब लिमिट का वैल्यू निकाल लिए। अब इससे जो है a का वैल्यू निकाल लिए। अब यहाँ जो है क्वेश्चन नंबर जो है 22 अभी नहीं पढ़ना है, 22 जो है डिफरेंशियबिलिटी में बताया जाएगा, जब डिफरेंशिएशन होगा ना तब उसमें बताया जाएगा 22, अभी रहने देना। 24 देखिए,
तो क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, तो इस तरह का क्वेश्चन हम करवाए हुए हैं। क्वेश्चन जो है आपका एक लॉग वाला क्वेश्चन हम कराए थे, तो वो जो है आपका वैसा ही है। क्वेश्चन नंबर 15 और 24 एक जैसा ही है, ठीक है। तो इसमें क्या दिया हुआ है, ये k के इक्वल दिया हुआ है, ठीक है। तब k का वैल्यू निकालना है, k का वैल्यू फाइंड आउट करना है, ठीक है। तब यहाँ देखिए, तो इसमें कैसे करेंगे, तो यहाँ वैसे ही करना है, ठीक है। log a माइनस लॉग बी के फॉर्म में, तो इसके यहाँ लिख देना है लिमिट log a बाई बी के फॉर्म में लिख देना है log 3 प्लस एक्स अपॉन 3 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई एक्स, ये k के इक्वल है, ठीक है। अब यहाँ देखिए, ये किस फॉर्म पर आ सकता है, इस फॉर्म पर ले आना है, ठीक है। इसको जो फॉर्मूला पर है, लिमिट x टेंस टू 0 log 1 प्लस एक्स डिवाइडेड बाई एक्स, तो इस फॉर्म पे ले आना है, ठीक है। न्यूमरेटर में केवल लॉग होना चाहिए और डिनोमिनेटर जो होना चाहिए आर्गूमेंट से एक कम होना चाहिए, ठीक है। और डिनोमिनेटर टेंस टू 0 होना चाहिए, इसका वैल्यू 1 होता है। तो लॉग का आर्गूमेंट को इस फॉर्म में ले आइए, तो 1 प्लस समथिंग के फॉर्म में, तो वो कैसे आएगा, तो जो डिनोमिनेटर में उसी को लिख दीजिए। तो लिमिट x टेंस टू 0 लॉग, डिनोमिनेटर में 3 माइनस एक्स है तो न्यूमरेटर में 3 माइनस एक्स को लिख दिए, लेकिन यहाँ प्लस एक्स है तो ये, लेकिन यहाँ माइनस एक्स है। प्लस एक्स बनाने के लिए यहाँ जो है 2x ऐड कर दीजिए, ठीक है। तो 2x ऐड कर देना यहाँ पर, ठीक है। तो 2x माइनस एक्स प्लस एक्स, तो न्यूमरेटर में 3 प्लस एक्स, ये भी 3 प्लस एक्स है, अपॉन 3 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई एक्स इक्वल टू k। अब अलग अलग कर देना है, तो अलग अलग कर देंगे तो क्या आ जाएगा, लिमिट x टेंस टू 0 log 3 माइनस एक्स अपॉन 3 माइनस एक्स 1 प्लस 2x अपॉन 3 माइनस एक्स अपॉन x इक्वल टू k। अब फॉर्म पर आ गया, इस फॉर्म पर आ गया है, लेकिन न्यूमरेटर में तो ये वाला फॉर्म ले आए और डिनोमिनेटर में क्या होना चाहिए, आर्गूमेंट से एक कम होना चाहिए, ठीक है। तो आर्गूमेंट से एक कम कर लेना है, ठीक है। और डिनोमिनेटर टेंस टू 0 भी होना चाहिए। तो यहाँ देखिए, तो कैसे लिखेंगे, लिमिट x टेंस टू 0 log 1 प्लस 2x अपॉन 3 माइनस एक्स, इसमें एक घटाएंगे तो क्या आएगा, 2x अपॉन 3 माइनस एक्स। देखिए लॉग, न्यूमरेटर में लॉग है, आर्गूमेंट से एक कम डिनोमिनेटर में, और डिनोमिनेटर टेंस टू 0 है, x के जगह 0 रखेंगे तो ये 0 हो जाएगा डिनोमिनेटर। तो डिनोमिनेटर टेंस टू 0 इसी फॉर्मूला पर है, लेकिन इस फॉर्म पर ला तो दिए, लेकिन इसमें लाने में जो है किससे डिवाइड कर दिए, 2x अपॉन 3 माइनस एक्स से। तो बैलेंस करने के लिए 2x अपॉन 3 माइनस एक्स से मल्टीप्लाई भी कर देंगे, और डिनोमिनेटर में x भी है आपका, तो यहाँ क्या लिखेंगे, 1 बाई एक्स लिखेंगे इक्वल टू k। x से x कैंसिल हो जाएगा, अब डायरेक्ट सब्सटीट्यूट कर दीजिए, तो यहाँ इसका वैल्यू क्या होगा, 1 इंटू ये 2 है और 3 माइनस 0 इक्वल टू k। तो इससे k का वैल्यू क्या आएगा, 2/3 आएगा, ठीक है। ऑप्शन हो जाएगा आपका, ऑप्शन बी हो जाएगा, ऑप्शन बी। अब क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, तो 25 में इसी लिमिट को L मान लीजिए, लेट L इक्वल टू, अब यहाँ देखिए, ये देखिए फॉर्मूला पर 1 माइनस 10x बाई 2 अपॉन 1 प्लस 10x बाई 2, इसका फॉर्मूला होता है, एक फॉर्मूला होता है 10 पाई बाई 4 माइनस एक्स, ये पढ़े होंगे। ये क्या होता है, 1 माइनस 10x होता है अपॉन 1 प्लस 10x होता है, ठीक है। तो यहाँ देखिए, इसी में जहाँ x है उसके जगह x बाई 2 है, तो इसी में x की जगह जो है, इसी फॉर्मूला में जहाँ x है, क्वेश्चन में क्या है, x बाई 2 है, तो फॉर्मूला में x की जगह x बाई 2 रख देंगे तो फॉर्मूला क्या आ जाएगा, देखिए तो 10 पाई बाई 4 माइनस x बाई 2, x की जगह x बाई 2 रख दीजिए, तो आ जाएगा 1 माइनस 10
x/2 अपॉन 1 + 10 x/2। तो 1 - 10 x/2 अपॉन 1 + 10 x/2 की जगह क्या लिख सकते हैं, 10π/4 - x/2 लिख सकते हैं। तो डायरेक्ट लिख दीजिए, इसको L मान लिए, ठीक है। लिमिट x टेंड्स टू π/2, इस टोटल के जगह जो है, इसके जगह जो है हम लिखेंगे 10π/4 - x/2 लिखेंगे, ठीक है। I × 1 - sin x और डिवाइडेड बाय π - 2x होल क्यूब। अब यहाँ देखिए, यहाँ लिमिट का फॉर्म क्या है, देखिए तो x के जगह π/2 रखेंगे तो π/4 - π/4 0 0, डिनोमिनेटर टेंड्स टू 0 और डिनोमिनेटर भी टेंड्स टू 0, लिमिट का फॉर्म 0/0 है, ठीक है। और यहाँ जो है x टेंड्स टू π/2 है और π/2 0 नहीं है, तो जब लिमिट का फॉर्म अगर 0/0 रहे a अगर 0 नहीं रहे तब हम सब्सटीट्यूशन रूल का यूज करते हैं, ठीक है। लिमिट x टेंड्स टू a, अगर लिमिट x टेंड्स टू a f(x) है, ठीक है। f(x) का लिमिट का फॉर्म 0/0 रहना चाहिए, ठीक है। a जो होना चाहिए, यहाँ जो a है वो 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए, तब सब्सटीट्यूशन रूल यूज करते हैं, ठीक है। यूज सब्सटीट्यूशन रूल। और सब्सटीट्यूशन रूल में क्या करते हैं, x के जगह जो है, x के जगह a + h पुट कर देते हैं, या x के जगह जो है a - h पुट कर देते हैं। इसी में जहाँ a है उसके जगह π/2 है, तो x के जगह π/2 + h भी रख सकते हैं, या π/2 - h भी रख सकते हैं। तो π/2 - h ही रख देते हैं, पुट x = π/2 - h। तो यहाँ रखेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए तो L हो जाएगा आपका लिमिट π/2 - h टेंड्स टू π/2, और यहाँ 10 π/4 और माइनस x/2 है, तो x के जगह क्या रख रहे हैं, π/2 - h रख रहे हैं, ठीक है, डिवाइडेड बाई 2। अब इंटू 1 - sin π/2 - h और डिवाइडेड बाय π - 2 टाइम्स π/2 - h, अब पूरा का क्या है, होल क्यूब। अब यहाँ देखिए, अब इसी को सॉल्व कर लेना। इसी को सॉल्व कर लेना है, तो क्या आ जाएगा, देखिए लिमिट h, ये π/2 से π/2 कैंसिल हो जाएगा, तो h टेंड्स टू 0, लिमिट h टेंड्स टू 0। अब यहाँ क्या लिखेंगे, 10 π/4 और माइनस π/2 को 2 से डिवाइड करेंगे, π/4 आएगा, ठीक है। अब माइनस h/2, h को 2 से डिवाइड करेंगे, h/2 इंटू 1 - sin π/2 - h cos h और डिवाइडेड बाय ये 2 × π/2 क्या होगा, पाई होगा, पाई माइनस पाई और 2 को h से मल्टीप्लाई करेंगे, -2h होल क्यूब, ठीक है। ये 2 × π/2 पाई हो जाएगा और 2 को h से मल्टीप्लाई करेंगे, 2h। अब यहाँ देखिए, इसको L माना है, L = लिमिट h टेंड्स टू 0, ये π/4 से π/4 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, 10i - प्लस 10h/2 इंटू 1 - cos h और डिवाइडेड बाय, ये पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 8h³ और 8 कांस्टेंट है, 1/8 कांस्टेंट है, प्रोडक्ट में बाहर कर दीजिए, तो ये क्या हो जाएगा, L हो जाएगा 1/8 लिमिट h टेंड्स टू 0
अब यहाँ देखिए, इसको फॉर्मूला पर लिख सकते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं 10h/2 है तो 10h/2 लिख देना है। एंगल में h/2 है तो डिनोमिनेटर में भी h/2 होना चाहिए। आज डिनोमिनेटर में h/2 बना लिए हैं तो हम मल्टीप्लाई कर देंगे h/2 से, ठीक है। आई इंटू 1 माइनस कॉस एच है, फॉर्मूला के अकॉर्डिंग डिनोमिनेटर में h² ले आना है तो h² से डिवाइड कर दिया तो मल्टीप्लाई भी कर देंगे h² से, ठीक है। और डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, ये h³ है तो h³ लिखेंगे। अब लिमिट का वैल्यू निकाल लीजिए। अब यहाँ देखिए, ये h इंटू h², h³ से h³ कैंसिल हो जाएगा। अब डायरेक्ट जो है वैल्यू सब्सटीट्यूट कर देना है तो l क्या हो जाएगा, यहाँ l हो जाएगा 1/8, इसका लिमिट 1, इस ये जो है 1/2 लिखेंगे और ये 1/2, तो ये हो जाएगा आपका l जो हो जाएगा 1/32 हो जाएगा। ऑप्शन जो है आपका बी हो जाएगा। अब यहाँ देखिए, क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, अल्फा और बीटा जो है इस इक्वेशन का रूट दिया हुआ है। तो यहाँ जो है इस लिमिट को L मान लिए, ठीक है। पहले अल्फा और बीटा जो है x² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, ठीक है। इसका अल्फा और बीटा रूट, तो इसका मतलब जो है अल्फा और बीटा इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, तो सेटिस्फाई करा दीजिए। a⁴² प्लस b⁴ प्लस c इक्वल टू 0, इसको 1 मान लीजिए। और दूसरा इक्वेशन क्या हो जाएगा, a⁴² प्लस b⁴ प्लस c इक्वल टू 0, इस इक्वेशन को 2 मान लेना है, ठीक है। अब यहाँ देखिए, अब क्या है, अब इस लिमिट, अब क्या कह रहा है, तब इस लिमिट का वैल्यू क्या होगा वही देखना है, ठीक है। तो इस लिमिट को L माने हैं तो यहाँ देखिए, तो L क्या हो जाएगा 1, ये इस फॉर्मूला पर है, इसका न्यूमरेटर इस फॉर्मूला पर है, ये फॉर्म इस फॉर्म पर ला सकते हैं। लिमिट x टेंड्स टू 0 1 माइनस कॉस x अपॉन x², इस फॉर्म पर लाया जा सकता है। तो यहाँ देखिए, तो लिमिट x टेंड्स टू अल्फा, ठीक है, 1 माइनस कॉस, अब फॉर्मूला के अकॉर्डिंग कॉस का एंगल जो है डिनोमिनेटर में होना चाहिए और डिनोमिनेटर टेंड्स टू 0 होना चाहिए। कॉस का एंगल का स्क्वायर x है तो डिनोमिनेटर में x² है। यहाँ क्या है, ax² प्लस bx प्लस c एंगल में है तो इसका स्क्वायर डिनोमिनेटर में होगा। अब यहाँ देखिए, डिनोमिनेटर में ये डिवाइड कर दिया है। अब यहाँ देखिए, तो इसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, ax² प्लस bx प्लस c होल स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देंगे अपॉन x माइनस अल्फा होल स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ देखिए, न्यूमरेटर जो होना चाहिए, न्यूमरेटर में 1 माइनस कॉस का टर्म होना चाहिए केवल, और डिनोमिनेटर में कॉस का जो एंगल है उसी का स्क्वायर होना चाहिए। डिनोमिनेटर टेंड्स टू 0 होना चाहिए। डिनोमिनेटर टेंड्स टू 0 है, x के जगह अल्फा रखेंगे तो a⁴² प्लस b⁴ प्लस c आएगा और इसका वैल्यू क्या है, 0 है। तो डिनोमिनेटर आपका टेंड्स टू 0 है, न्यूमरेटर में 1 माइनस कॉस का टर्म है, तो इसका लिमिट क्या होता है, 1/2 होता है। तो इसके जगह 1/2 रखेंगे, L क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू अल्फा, इसका लिमिट हो जाएगा 1/2 इंटू ax² प्लस bx प्लस c होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय x माइनस अल्फा होल स्क्वायर। यहाँ देखिए, क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, ax² प्लस bx प्लस c का रूट अल्फा और बीटा है। तो ax² प्लस bx प्लस c का रूट अगर अल्फा प्लस बीटा है तो ax² प्लस bx प्लस c को लिखा जा सकता है a टाइम्स x माइनस अल्फा इंटू x माइनस बीटा लिख सकते हैं। यहाँ जो है ax² प्लस bx प्लस का c इक्वल टू 0 का रूट क्या दिया हुआ है, अल्फा और बीटा दिया हुआ है। तो यहाँ जो है, सिंस अल्फा बीटा आर रूट्स ऑफ ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0,
तब ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी को ऐसे लिख सकते हैं, ए टाइम्स एक्स माइनस अल्फ़ा इंटू एक्स माइनस बीटा लिख सकते हैं। जब ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का रूट अल्फ़ा और बीटा रहे तो इस इक्वेशन को ऐसे भी लिखा जा सकता है, याद रखना है, ठीक है। तो यहाँ देखिए, तो यहाँ पर जो है तो इसको लिख सकते हैं एल इक्वल टू लिमिट एक्स टेंड्स टू अल्फ़ा 1/2 ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी की जगह ये चीज़ लिख देना, ए एक्स माइनस अल्फ़ा इंटू एक्स माइनस बीटा का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स माइनस अल्फ़ा होल स्क्वायर। तब यहाँ देखिए, तो x माइनस अल्फ़ा होल स्क्वायर से ये x माइनस अल्फ़ा होल स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। अब डायरेक्ट वैल्यू सब्सटीट्यूट कर देना है, तो वैल्यू सब्सटीट्यूट करेंगे तो l का वैल्यू क्या आएगा, ए स्क्वायर x की जगह अल्फ़ा रखेंगे, अल्फ़ा माइनस बीटा होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय ये 2, ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। लेकिन इसमें यही याद रखना है, अगर अल्फ़ा और बीटा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 का रूट होगा तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी को क्या लिख सकते हैं, ए टाइम्स एक्स माइनस अल्फ़ा इंटू एक्स माइनस बीटा। इसका एग्जाम्पल दे देते हैं, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 का रूट अगर अल्फ़ा कॉमा बीटा है तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी को लिख सकते हैं ए टाइम्स एक्स माइनस अल्फ़ा इंटू एक्स माइनस बीटा। अगर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन लीजिए 5x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 1 इक्वल टू 0, ठीक है। ऐसे का देखिए दो रूट निकाल लेते हैं, तो 5x स्क्वायर माइनस 5x प्लस x माइनस 1 इक्वल टू 0, तो 5x कॉमन लेंगे, x माइनस 1 प्लस 1 टाइम्स x माइनस 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ देखिए क्या आएगा, 5x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0। इसका दो रूट क्या होगा, x का वैल्यू 1 होगा और माइनस 1/5 होगा, तो यहाँ 1 लिखेंगे, यहाँ माइनस 1/5 लिखेंगे। तो देखिए इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का दो रूट है, एक 1 है और एक माइनस 1/5 है। तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को ऐसे भी, एक एक्सप्रेशन को ऐसे भी लिख सकते हैं, 5x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 1 इक्वल टू ए की जगह क्या है 5x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 1/5। तो यहाँ देखिए तो क्या आएगा 5 टाइम्स x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1/5। अब यहाँ देखिए इसी को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये चीज़ आ जाएगा आपका, मल्टीप्लाई करके देख लीजिएगा। तो अगर कोई ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 है, इसका रूट अल्फ़ा और बीटा है, तो इस इक्वेशन को लिख सकते हैं ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी को लिख सकते हैं ए टाइम्स एक्स माइनस अल्फ़ा इंटू एक्स माइनस बीटा लिख सकते हैं। अब यहाँ देखिए यही क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें इंटीजर n का वैल्यू निकालना है, यहाँ पर n अननोन है, ठीक है। इंटीजर n का वैल्यू निकालना है जिससे कि ये लिमिट जो होना चाहिए, इस लिमिट का वैल्यू जो होना चाहिए फाइनाइट नॉन जीरो नंबर होना चाहिए। n का वैल्यू फाइंड आउट करना है जिससे कि इसका जो लिमिट निकलेगा वो जो है फाइनाइट नॉन जीरो नंबर होना चाहिए, यानी कि n के जगह पर इसमें से कौन सा नंबर रखने पर इसका लिमिट जो होना चाहिए नॉन जीरो आना चाहिए, नॉन जीरो नंबर कोई। तो इसके लिए ये और फाइनाइट होना चाहिए। यहाँ n के जगह, इसमें n के जगह ऑप्शन 4 गो ऑप्शन दिया हुआ है, 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन में n के जगह कौन सा वैल्यू रखें जिससे कि इस लिमिट का वैल्यू फाइनाइट होना चाहिए और साथ ही साथ नॉन जीरो भी होना चाहिए। तो अब यहाँ क्वेश्चन पर आते हैं, तो लिख लेते हैं लिमिट x टेंड्स टू 0 cos x माइनस 1 इंटू cos x माइनस e टू द पावर x अपॉन x टू द पावर n, ठीक है। तो यहाँ देखिए एक फॉर्मूला होता है, ठीक है, ये इस फॉर्मूला पर आ सकता है, ये वाला फैक्टर
फॉर्मूला लिमिट x टेंड्स टू 0 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर, इसका वैल्यू क्या होता है 1/2 होता है। इस फॉर्मूला पर लाने के लिए यहाँ देखिए, यहाँ कॉस एक्स माइनस 1 है और यहाँ न्यूमरेटर में 1 माइनस कॉस एक्स है। तो क्या करेंगे फॉर्मूला पर लाने के लिए, इस टर्म में से जो है फर्स्ट फैक्टर में से माइनस साइन कॉमन कर लेंगे। तो इसको क्या लिख सकते हैं, एल को लिमिट x टेंड्स टू 0, अब माइनस साइन कॉमन करके बाहर कर दीजिए उसको, 1 माइनस कॉस एक्स डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर। चूँकि एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर दिए तो एक्स स्क्वायर से हमको मल्टीप्लाई भी करना होगा, एक्स स्क्वायर इंटू कॉस एक्स माइनस ई टू द पावर एक्स अपॉन एक्स टू द पावर एन। अब यहाँ देखिए, अब इसके बाद यहाँ लिखते हैं, ठीक है। L का वैल्यू क्या आ जाएगा, L का वैल्यू आ जाएगा माइनस, इस लिमिट का वैल्यू होता है 1/2, तो इसके जगह डायरेक्ट 1 माइनस 1/2 रखेंगे। लिमिट x टेंड्स टू 0, ठीक है। यहाँ देखिए, यहाँ इसको ऐसे लिख सकते हैं, cos x माइनस e टू द पावर x अपॉन, इसको यहाँ देखिए, यहाँ जब ये इसको ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ देखिए x टू द पावर n-2, ऐसे लिख सकते हैं इसको। यहाँ देखिए क्या है, यहाँ पर x स्क्वायर बाई n है, x स्क्वायर बाय x टू द पावर n है, तो इसको ऐसे लिखा जा सकता है 1 अपॉन एक्स स्क्वायर को लिख सकते हैं x टू द पावर -2 इंटू एक्स टू द पावर n। अब बेस से में तो पावर क्या होगा, ऐड हो जाएगा, तो क्या लिख सकते हैं x टू द पावर n-2। तो ये पावर, ये ऐसे भी देख सकते हैं, पावर क्या है सेम है, तो पावर डिवीजन में और सेम है, तो ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो x के पावर में n-2 रख देंगे। अब यहाँ देखिए L हो जाएगा आपका L इक्वल टू, ये हो जाएगा -1/2 लिमिट x टेंड्स टू 0। अभी यहाँ देखिए cos x का एक्सपेंशन फार्मूला, यहाँ पर जो है cos x का एक्सपेंशन फार्मूला रख दीजिए, क्या होता है 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय फैक्टोरियल 2 प्लस एक्स टू द पावर 4 बाय फैक्टोरियल 4 माइनस एक्स टू द पावर 6 बाय फैक्टोरियल 6। और भी ढेर सारा टर्म होगा। ई टू द पावर एक्स का एक्सपेंशन फार्मूला रख दीजिए, 1 प्लस एक्स बाय फैक्टोरियल 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाय फैक्टोरियल 2 प्लस एक्स क्यूब बाय फैक्टोरियल 3। ज़्यादा तक नहीं ले जाते हैं, 4 तक ही ले जाते हैं, इसमें ज़्यादा लिखना पड़ेगा, यहाँ 4 तक ही रहने देते हैं, ठीक है। फिर माइनस 1 प्लस एक्स बाय फैक्टोरियल 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाय फैक्टोरियल 2 प्लस एक्स क्यूब बाय फैक्टोरियल 3 अब प्लस एक्स टू द पावर 4 बाय फैक्टोरियल 4 डिवाइडेड बाय क्या होगा, एक्स टू द पावर n-2 होगा, ठीक है। तो एक काम कीजिए, E1 से जो है 1 कैंसिल कर देना है, तो जब हम 1 से 1 कैंसिल ही कर देंगे तो यहाँ देखिए क्या कॉमन आ सकता है, ये 1 से 1 कैंसिल कर दिए, तो देखिए तो x कॉमन ले सकते हैं, पूरे टर्म से जो है न्यूमरेटर में x कॉमन ले सकते हैं, 1 से 1 कैंसिल कर दिए, तो यहाँ इसको ऐसे लिख सकते हैं, देखिए लिमिट L इक्वल टू -1/2 लिमिट
x टेंड्स टू 0। अब यहाँ देखिए, 1 से 1 कैंसिल कर दिए हैं, तो 1 से 1 कैंसिल कर देंगे तो क्या बचेगा, बच जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स टू द पावर 4 बाई 4 फैक्टोरियल। अब माइनस, अब फिर माइनस है यहाँ पर, ये वाला माइनस साइन, एक्स बाई फैक्टोरियल 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2 अब प्लस एक्स क्यूब बाई फैक्टोरियल 3 अब प्लस एक्स टू द पावर 4 बाई फैक्टोरियल 4 अब प्लस डॉट डॉट डॉट, और डिवाइडेड बाई क्या है आपका, एक्स टू द पावर n माइनस 2। अब यहाँ देखिए, अब न्यूमरेटर से x कॉमन हो सकता है, तो न्यूमरेटर से x कॉमन कर लीजिए, तो क्या लिखेंगे, l का वैल्यू क्या लिखेंगे, -1/2 लिमिट x टेंड्स टू 0, और न्यूमरेटर से 1 कॉमन करेंगे तो x आएगा, और क्या आएगा, -x/2 फैक्टोरियल प्लस एक्स क्यूब बाई 4 फैक्टोरियल, x कॉमन कर लिए माइनस x कॉमन करेंगे तो 1 लिख सकते हैं प्लस x/2 फैक्टोरियल प्लस एक्स स्क्वायर बाय 3 फैक्टोरियल, इतना ही तक रहने देते हैं, और डिवाइडेड बाय एक्स टू द पावर n माइनस 2। अब इस x को नीचे ले आइए, x को नीचे लाएंगे और तो x के पावर में क्या लिखेंगे, यहाँ देखिए, तो इस x को अब नीचे ले आइए, तो l लिखेंगे -1/2 लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस x/2 फैक्टोरियल प्लस एक्स क्यूब बाय 4 फैक्टोरियल माइनस 1 प्लस x/2 फैक्टोरियल प्लस एक्स स्क्वायर बाय 3 फैक्टोरियल, और डिवाइडेड बाय x को नीचे लाएंगे तो अगर x का पावर में यहाँ 1 है, इसी को अगर हम नीचे लाएंगे तो x के पावर में क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। अब बेस सेम है तो पावर को ऐड करेंगे तो x के पावर में क्या आएगा, n-3 आएगा, ठीक है, तो यहाँ x ही रहने देते हैं। अब यहाँ देखिए, अब यहाँ समझना है आप लोग को, तो अगर हम अब यहाँ समझना, इस लिमिट में समझना है, तो यहाँ देखिए, अब x के जगह 0 रखेंगे, इस लिमिट में अगर x के जगह 0 रखेंगे तो न्यूमरेटर किसको टेंड करेगा, देखिए, तो हेयर x के जगह 0 रख देते हैं तो न्यूमरेटर किसको टेंड करेगा, देखिए, तो 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, इसके बाद वाला जो भी टर्म है वो भी 0 हो जाएगा, ये भी 0, ये भी 0, इसके बाद वाला जो टर्म है सब 0, तो ये क्या हो जाएगा, -1, न्यूमरेटर -1 को टेंड करेगा, और 1 पहले से ही है, तो न्यूमरेटर टेंड्स टू 1/2, और डिनोमिनेटर किसको टेंड, अब यहाँ देखिए, अब यहाँ समझना है, न्यूमरेटर अगर नॉन जीरो रहे, ठीक है, और डिनोमिनेटर अगर टेंड्स टू 0 रहे तो इसका वैल्यू क्या होता है, प्लस माइनस इन्फिनिटी होता है। न्यूमरेटर अगर नॉन जीरो रहे और डिनोमिनेटर अगर टेंड्स टू 0 रहे तो इसका वैल्यू क्या होता है, प्लस माइनस इन्फिनिटी होता है, ठीक है। तो यहाँ देखिए, अगर n का वैल्यू हमको n निकालना है, ठीक है, इसको फिर से लिख लेते हैं यहाँ पर कहीं, यहाँ देखिए, l क्या है आपका, -1/2 लिमिट x टेंड्स टू 0 -x/2 प्लस एक्स क्यूब बाय फैक्टोरियल 4 अब -1, इसी को हम फिर से लिख रहे हैं, जगह नहीं है वहाँ पे, x/2 फैक्टोरियल प्लस एक्स स्क्वायर बाय 3 फैक्टोरियल प्लस डॉट डॉट डॉट, और डिवाइडेड बाय x टू द पावर n-3। अब यहाँ देखिए, अब इस केस में जो है, अगर इस लिमिट को कंसीडर करते हैं, कंसीडर दिस लिमिट, कंसीडर लिमिट x टेंड्स टू 0 -x/2 प्लस एक्स क्यूब बाय 4 फैक्टोरियल माइनस 1 प्लस x/2 फैक्टोरियल प्लस एक्स क्यूब बाय 3 फैक्टोरियल प्लस डॉट डॉट डॉट।
और डिवाइडेड बाय एक्स टू द पावर माइनस 3। अब यहाँ देखिए, अगर इस लिमिट को कंसीडर करते हैं तो यहाँ देखिए x के जगह 0 रखेंगे तो न्यूमरेटर किसको टेंड करेगा, -1 को टेंड करेगा, ठीक है। यहाँ देखिए, और ये भी फॉर्मूला याद रखना है, न्यूमरेटर में अगर नन जीरो रहे और डिनोमिनेटर में टेंड्स टू 0 रहे तो लिमिट क्या होगा, प्लस माइनस इन्फिनिटी होगा, ठीक है। अब n का वैल्यू लेते हैं तो n-3 है, तो हो सकता है x के पावर में जो n-3 है वो 0 से बड़ा भी हो सकता है, n-3 जो होगा वो 0 से छोटा भी हो सकता है, या n-3 जो होगा 0 के इक्वल भी हो सकता है। तो अगर n-3 का वैल्यू अगर 0 से बड़ा लेते हैं, जैसे n-3 का वैल्यू 1 लेते हैं, 2 लेते हैं, 3 लेते हैं, 4 लेते हैं, n-3 का वैल्यू अगर 0 से बड़ा लेते हैं, जैसे 3 लेंगे, 4 लेंगे, 1 लेंगे, 2 लेंगे, 5 लेंगे, 6 लेंगे, तो डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा, डिनोमिनेटर आपका 0 हो जाएगा। जैसे n-3 के जगह x के पावर n-3 तो x का n-3 के जगह 1 लेंगे या 2 लेंगे या 3 लेंगे, तो यहाँ डिनोमिनेटर में क्या लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं या 2 लिख सकते हैं या 3 लिख सकते हैं। तो इन सभी केस में डिनोमिनेटर आपका क्या होगा, टेंड्स टू 0 हो जाएगा, और न्यूमरेटर में नन जीरो और डिनोमिनेटर में टेंड्स टू 0, तो लिमिट प्लस माइनस इन्फिनिटी आएगा। लेकिन क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, लिमिट फाइनाइट दिया हुआ है, तो n-3 का वैल्यू 0 से बड़ा नहीं ले सकते। n-3 का वैल्यू 0 से बड़ा क्यों नहीं लेंगे, अगर n-3 का वैल्यू अगर 0 से बड़ा लेते हैं तो आपका डिनोमिनेटर टेंड्स टू 0 हो जाएगा, और डिनोमिनेटर कहीं टेंड्स टू 0 हो गया तो इस लिमिट का मान इन्फिनिटी आएगा या माइनस इन्फिनिटी आएगा। इसीलिए जो है n-3 का वैल्यू 0 से बड़ा नहीं लेंगे। खुद ही रख कर देखिए, n-3 का वैल्यू अगर 1 लेंगे तो डिनोमिनेटर में क्या लिखेंगे, x लिखेंगे, न्यूमरेटर में नन जीरो है और डिनोमिनेटर में टेंड्स टू 0 है, तो न्यूमरेटर में नन जीरो, डिनोमिनेटर में टेंड्स टू 0, लिमिट प्लस इन्फिनिटी या माइनस इन्फिनिटी। लेकिन क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, लिमिट फाइनाइट दिया हुआ है, तो ये तो होगा नहीं। या 2 भी लेंगे, n-3 का जगह 2 भी लेंगे तो भी डिनोमिनेटर टेंड्स टू 0 हो जाएगा। n-3 का वैल्यू अगर 0 से बड़ा लेंगे तो डिनोमिनेटर आपका टेंड्स टू 0 और न्यूमरेटर में -1, तो नन जीरो, न्यूमरेटर में नन जीरो, डिनोमिनेटर में टेंड्स टू 0, लिमिट इन्फिनिटी या माइनस इन्फिनिटी होता है। लेकिन क्वेश्चन में दिया हुआ लिमिट फाइनाइट है, तो इसीलिए ये तो होगा नहीं। अब यहाँ देखिए, अब n-3 का वैल्यू 0 से छोटा लेते हैं कोई, जैसे n-3 का वैल्यू -1 ले लेते हैं, तो यहाँ x का वैल्यू अगर -1 ले लेंगे, अगर x का वैल्यू -1 ले लेंगे, ये तो चला जाएगा आपका न्यूमरेटर में, तो न्यूमरेटर में आ जाएगा ये, तो न्यूमरेटर में आ जाएगा x, तब इस लिमिट का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। लेकिन लिमिट का वैल्यू क्या दिया हुआ है, नन जीरो दिया हुआ है। मान लेते हैं n-3 का वैल्यू 0 से छोटा है, तो यहाँ n-3 के जगह जो है 0 से छोटा कोई नंबर ले लेते हैं, -1 ले लेते हैं। तो अगर हम -1 लेंगे तो यहाँ देखिए x के पावर -1, ये न्यूमरेटर में आ जाएगा, ऐसा आ जाएगा, -x/2 + x³ 4 माइनस ये समथिंग, फिर -1 प्लस समथिंग। तो यहाँ देखिए, तो ये 0 इंटू पूरा, तो ये लिमिट ही 0 हो जाएगा। लेकिन क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, लिमिट दिया हुआ है आपका 0 नहीं, नन जीरो दिया हुआ है। लेकिन x के जगह अगर n-3 का वैल्यू 0 से छोटा लेते हैं तो लिमिट आपका 0 आ रहा है, तो इसीलिए n-3 का वैल्यू जो है 0 से छोटा भी नहीं होगा। n-3 अगर 0 लेंगे, अब क्या केस बचता है, अब एक ही केस बचता है, n-3 का वैल्यू क्या, n-3 का वैल्यू जो है 0, ये दोनों तो हो नहीं सकता है, तब लास्ट केस क्या बचा, n-3 का वैल्यू 0। तो n-3 का वैल्यू 0 लेंगे तो इस लिमिट का वैल्यू क्या आएगा, देखिए तो -1, x के पावर में 0, तो -1 इंटू -1/2, तो लिमिट का वैल्यू l का वैल्यू क्या आ जाएगा, 1/2। तो x के जगह n-3 के जगह 0 लेने पर लिमिट का वैल्यू नन जीरो भी आ रहा है
और फाइनाइट भी आ रहा है, तो इसीलिए आंसर क्या होगा आपका n-3 = 0 होगा। ये केस नहीं ले सकते, इस केस में जो है लिमिट प्लस इन्फिनिटी आएगा या माइनस इन्फिनिटी आएगा, लेकिन क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, लिमिट फाइनाइट है, तो ये तो होगा नहीं, ये केस नहीं ले सकते क्योंकि इस केस में लिमिट आपका 0 आ जाएगा, लेकिन क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, लिमिट आपका नॉन जीरो है, तो ये भी नहीं होगा। तो जब ये दोनों नहीं होगा, इस केस में जो है आपका लिमिट का वैल्यू जो है क्या आएगा, x के जगह n-3 अब 0 रख दीजिए, तो n-3 अगर हम 0 रख देंगे तो यहाँ देखिए लिमिट का वैल्यू क्या आ जाएगा, -1/2 इंटू -1, लिमिट का वैल्यू जो है 1/2 आ जाएगा, जो कि नॉन जीरो भी है और फाइनाइट भी है। तो इसमें क्या होगा, ऑप्शन C 3 हो जाएगा।